हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा में एक समान वेग से उड़ते एक लड़ाकू विमान से एक बम गिराया जाता है तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही फट जाता है। दिखाए कि बम विमान के ठीक नीचे ही फटता है। यदि विमान का वेग क्षैतिज दिशा में नहीं होता तो भी क्या यह कथन सही होता? तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण प्रक्षेप्य गति पर आधारित बच्चों ये प्रश्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक विमान का निर्माण करते हैं बच्चों। देखिए ये विमान है बच्चों, इसको विमान मान लीजिएगा। एक बार इसको और अच्छे से बनाते हैं। देखिए ये विमान है बच्चों, इसको विमान मान लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, ये विमान चल रहा है, ठीक है। इसके पास क्षैतिज दिशा में वेग भी है और यहाँ से बच्चों एक पैकेट गिराया जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में बच्चों इस पैकेट का जो वेग होगा वो भी होगा, ठीक है। तो ये क्षैतिज दिशा का वेग इसके पास भी होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होगा ये वेग शून्य होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होगा कि जैसे ये पैकेट गिराया जाएगा तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे लगेगा, तो नीचे की ओर भी इसके पास एक वेग आता जाएगा। तो इसका जो पाथ होगा बच्चों कुछ परवलयकारी इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पर विमान जो होगा वो विमान भी क्या हो जाता है, विवेक से आगे बढ़ता जाएगा। तो जो इसका क्षैतिज वेग होगा बच्चों, वो क्षैतिज वेग तो बच्चों विमान के वेग के बराबर होगा। और ऊर्ध्वाधर वेग बच्चों यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ आता रहेगा, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण होगा। और बच्चों इसका जो पाथ होगा वो परवलयाकार होगा और बच्चों इस तरीके से धरातल पर गिर जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस दूरी को बच्चों बोलते हैं परास, और नीचे आने के समय को बोलते हैं बच्चों, ये जिस समय पर आता है बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों तय किया गया समय। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में ये बोला गया है कि एक विमान है, जैसा कि बच्चों एक विमान का निर्माण करते हैं। देखिए एक विमान है, ठीक है। ये विमान बच्चों कुछ इस तरीके से जो है वो चल रहा है। इसके पास बच्चों इसकी दिशा में v वेग है और ये इस तरीके से बच्चों ये आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से बच्चों एक बम गिराया जाता है। तो देखिए बच्चों, प्रारंभ में जैसे बम गिराया जाएगा तो इसके पास जो क्षैतिज दिशा में जो वेग होगा वो v होगा बच्चों। कुछ देर बाद बच्चों विमान यहाँ पर b बिंदु पर आ जाता है, ये a बिंदु है। तो इस स्थिति में भी बच्चों इसके पास वेग v रहने वाला है। तो यहाँ पर जब ये बम आएगा तो बम के पास जो वेग होगा बच्चों क्षैतिज वेग, वो भी क्या होगा, v होगा। अब देखिए बच्चों, इसका जो क्षैतिज वेग होगा बच्चों, क्षैतिज वेग तो परिवर्तित नहीं होगा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों नीचे की ओर एक गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो इसके पास बच्चों एक नीचे की तरफ भी वेग आ जाएगा। अब जैसे जैसे बच्चों ये आगे बढ़ेगा तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका पाथ होगा बच्चों कुछ इस तरीके से परवलयाकार होगा। इस तरीके से गति करता हुआ क्या होगा, ये जमीन पर गिर जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे विमान आगे बढ़ रहा है तो इसका क्षैतिज वेग जो है वो विमान के वेग के बराबर है। और ऊर्ध्वाधर में इसके पास कुछ ना कुछ वेग आ रहा है गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। जो इसका पाथ हो रहा है वो कुछ इस तरीके से परवलयाकार हो रहा है और धीरे धीरे जमीन पर गिर जाए। तो देखिए बच्चों, जो इसकी स्थिति रहने वाली है वो हमेशा विमान के नीचे रहने वाली। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो लाइनें बनाई है बच्चों, ये लाइनें जैसे जैसे बच्चों ये आगे आता जाएगा बम भी जो होगा वो इधर की तरफ चलता जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्थिति से समझ सकते हैं कि देखिए ये नीचे वाली स्थिति बच्चों ये बम की स्थिति है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके पास जो बम होगा उस बम हमेशा किसके नीचे रहने वाला है, वो विमान के नीचे रहने वाला है। तो यही पूछा गया था बच्चों कि ठीक विमान के नीचे पड़ता है, तो ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है। अब देखिए बच्चों, दूसरी स्थिति में यहाँ पर बोला गया है कि अगर इसके पास कोई क्षैतिज वेग होता तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर क्षैतिज वेग की बात की जाए तो क्षैतिज वेग के लिए देखिए समझते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक विमान का निर्माण करते हैं। देखिए ये विमान है जो बच्चों इस तरीके से ये v वेग से चल रहा है थीटा कोण पर। तो देखिए इसके दो घटक होंगे बच्चों, v कोस थीटा जो कि ये होगा बच्चों ux के बराबर, और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा बच्चों v साइन थीटा जो कि ये बराबर होगा uy के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर लग रहा है, तो जो बम होगा, ठीक है, बम का क्षैतिज घटक तो बच्चों ये v कोस थीटा रहने वाला है, ठीक है। और इसके पास एक ऊर्ध्वाधर जो वेग होगा वो vy होगा बच्चों। ऊर्ध्वाधर वेग तो बच्चों कुछ समय बाद शून्य हो जाएगा।
तो इसके क्षैतिज वेग की वजह से और गुरुत्वीय त्वरण की वजह से जो इसका पाथ होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए बच्चों इसका पाथ यहाँ पर कुछ तरीके से हो गया, लेकिन बच्चों जैसे जैसे ये विमान आगे बढ़ता जाएगा सीधी रेखा में, ठीक है, तो जो बम होगा वो बम हमेशा इसके ऊपर ही बना रहेगा, इसके नीचे ही बना रहेगा, विमान के नीचे। देखिए यहाँ पर इस स्थिति से समझ सकते हैं कि बम जो हमेशा बनने वाला है वो विमान के नीचे ही बनने वाला है बच्चों, ये यहाँ से हटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों इनका जो क्षैतिज वेग है दोनों का, वो क्षैतिज वेग का घटक क्या है, दोनों के लिए बराबर है, बम के लिए और विमान के लिए। तो विमान बच्चों अगर क्षैतिज दिशा में भी चल रहा है तो यही पूछा गया था कि यदि विमान क्षैतिज दिशा में नहीं होता, ठीक है, तो भी कथन सत्य होता है कि हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर क्षैतिज दिशा में नहीं है, किसी कोण थीटा पर है, तो भी बच्चों ये कथन सत्य है। तो भी बच्चों यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, तो ये नीचे गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ही नीचे परवलयाकार गति करता हुआ बच्चों आगे बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों ये हमेशा विमान के नीचे रहने वाला है। इसका कारण है कि इसका दोनों का क्षैतिज घटक क्या है, बराबर है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।